दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे क्लीन सिटी की। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए ये शहर खास है, लेकिन मेजॉरिटी हिंदुओं के हक में बात करती है। इसी शहर को दोस्तों लैंड ऑफ मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। शहर के लोग जितने खुशहाल हैं उतना ही सुहाना यहाँ का मौसम है। सर्दी से हिला देने वाले इस शहर में है गर्म झरना, जहाँ पिकनिक मनाना हर फैमिली का ख्वाब है। तो अगर आप भी सुकून और शांति की तलाश में हैं, तो यहाँ पे जरूर जाइए। आप सोच रहे होंगे एड्रेस तो दीजिए। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की। जिस तरह सिक्किम अपनी चोटियों, झील, झरनों, नदी, तालाबों और खूबसूरत वेदर के लिए मशहूर है, वैसे गैंगटॉक भी देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। तो चलिए दोस्तों फिर देरी न करते हुए जानते हैं गैंगटॉक को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, सिक्किम की राजधानी होने का दर्जा गैंगटॉक को ही प्राप्त है, जो इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। ये एक अट्रैक्टिव शहर है जो रानी खोला नदी के पश्चिम में पड़ता है। शहर की खूबसूरती का नायाब नमूना है हिमालय पर्वत, क्योंकि इसी पर्वतमाला के ऊपर शिवालिक पहाड़ियों पर 1437 मीटर की ऊंचाई पर है गैंगटॉक। 19.2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले गैंगटॉक की कुल आबादी लगभग 1,36,000 की है। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हुए नजर आ जाएंगे, जिनका परसेंटेज 58.81 का है। इनके बाद गैंगटॉक में 3.14% मुस्लिम है, 9.04% ईसाई है और 0.16% सिख बसे हुए हैं। जबकि बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी शहर की शान बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको चीनी और तिब्बती लोग भी देखने को मिलेंगे। इस तरह बौद्ध, चीनी, तिब्बतियों के मेल से गैंगटॉक का माहौल रंगीन हो जाता है। बस दोस्तों अगर आपको नेपाली भाषा आती है तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि इस शहर में नेपाली भाषा को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी इलाकों में लेप्चा भाषा भी बोली जाती है। लेकिन अगर आपको इन भाषाओं में से किसी का ज्ञान नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गैंगटॉक के लोग इंग्लिश समझने में भी माहिर हैं। अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो चलेगा बॉस। बाकी यहाँ पर गुरुंग, लिम्बू, राई, तमंग, तिब्बतन और शेरपा जैसी भाषाएं भी कई इलाकों में बोली जाती है। ये एक ऐसा शहर है जो आज दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इसके इतिहास के पन्नों में सबूत के नाम पर कई पन्ने किताब से गायब हैं। मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं। गैंगटॉक के इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ब्रिटिशर्स के हमले के बाद ये एक प्रमुख शहर बन गया और ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र भी है। वहीं 1840 में बौद्ध शिक्षाओं के एक एंट्री मठ का निर्माण किया गया और ये गैंगटॉक का एक छोटा सा तीर्थ स्थल बन गया। दोस्तों गैंगटॉक की शान है यहाँ की सड़कें, जो कि काफी चकाचक हालत में नजर आती है। लेकिन शहर की ज्यादातर सड़कों का निर्माण अंग्रेजों के टाइम में ही हो गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद गैंगटॉक एक स्वतंत्र राजशाही बना रहा, लेकिन फिर यहाँ के राजा योग्यचाल और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक संधि हुई और सिक्किम सहित गैंगटॉक में लोकतांत्रिक शासन का पालन नहीं किया गया। गैंगटॉक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमेशा नाम सबसे अच्छी पोजीशन पर होता है, क्योंकि ये शहर काफी साफ सुथरा है। यहाँ पर गंदगी आपको नाम मात्र के लिए ही देखने को मिलेगी। यही कारण है कि इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर यानी कि क्लीन सिटी कहा जाता है। वैसे शहर की शान बढ़ाने का काम तो भाई कायदे में युवा भी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट भी उछलते उछलते 89.33% तक पहुँच चुका है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 92.77% है, जबकि महिलाओं की 88.54% की है। वहीं सेक्स रेशियो के हिसाब से भी गैंगटॉक में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, जबकि 1000 लड़कों पर 932 लड़कियां हैं। सिक्किम में दोस्तों इनकम के यूं तो कई सारे सोर्स है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर हम टूरिज्म को कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सपोर्ट है गैंगटॉक का। ये सिक्किम टूरिज्म इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट या कहीं केंद्र माना जाता है। अलग थलग सा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रकृति की गोद में बसा शहर काफी शांत और सुकून भरा नजर आता है, जहाँ लोग की भीड़ है लेकिन आवाज, शोर शराबा बहुत कम है। गैंगटॉक के लोग भी काफी मिलनसार होते हैं, जो अगर आपसे दोस्ती कर लेना तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। यहाँ के लोग अपने नेचर के लिए जाने जाते हैं। लोग सबसे ज्यादा खेती करते हुए नजर आते हैं, और जब आप इन लोगों से बात करेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। इन लोगों को अपने स्टेट में आए हुए लोगों का स्वागत करना अच्छे से आता है। ये खुशहाल और आज में जीने वाला शहर है, जहाँ कल क्या होगा इसकी ज्यादा टेंशन नहीं ली जाती है। यही कारण है कि इस शहर के त्योहारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। शहर में मकर संक्रांति, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस डे और न्यू ईयर को जितने जोश और उमंग के संग सेलिब्रेट किया जाता है, उतने ही जोश में नामसूंग, टेंडोंग लो रमफाट यानी कि तेंदोक पर्वत की पूजा का जश्न, लोसर फेस्टिवल, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा और सागा दावा जैसे हिंदू बौद्ध त्योहारों में भी देखने को मिलता है। गैंगटॉक के बिजनेस के चलने का मेन सोर्स है नथुला पास, जिसे बंद करने पर शहर को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार इसे 2006 में वापस से खोला गया और नथुला पास के खुलते ही गैंगटॉक की अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पे आ गई। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार गैंगटॉक को लैंड ऑफ मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ
जहाँ से आप मौसम साफ होने पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कांगचनजुंगा को भी देख सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़, बर्फ से ढकी हुई चोटियों से सजे इस शहर को बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए सबसे खास माना जाता है। एडवेंचर्स तो गैंगटॉक में बहुत किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रैकिंग को भूल पाना शायद ही आपके लिए पॉसिबल हो। इसके अलावा गैंगटॉक में रोपवे की सवारी करना सपना साकार होने जैसा है, और अगर आपने यहाँ रोपवे की सवारी मिस कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी ट्रिप बहुत अधूरी रह गई, क्योंकि रोपवे से पूरे गैंगटॉक का जो नजारा, खासकर कांगचनजुंगा की चोटी नजर आती है ना, वो तो अपने आप में यार ऑसम है। भाई लोग, किसी भी शहर, देश या राज्य में टूरिस्ट जब जाता है तो पहली चीज ढूंढता है मार्केट, लेकिन गैंगटॉक में आपको मेन मार्केट या ऐसे बाजार को ढूंढने के लिए ज्यादा नहीं भटकना होगा। जहाँ गैंगटॉक इवन सिक्किम से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज मिलती है, क्योंकि शहर के बीचों बीच बसा एमजी मार्ग दूर से ही नजर आता है, जिसे गैंगटॉक में शॉपिंग का हब माना जाता है, जहाँ कई तरह की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह मौजूद हैं। मतलब अगर आप गैंगटॉक आए हैं तो एमजी मार्ग पर ही होटल लेकर रह सकते हैं और पूरी रात शॉपिंग और सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। शॉपिंग में आपको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, खाने की चीजें और कई आकर्षक चीजें जैसे फर्नीचर वगैरह भी मिलेंगे, जिन्हें मिस करने की ना आप सोचेंगे भी नहीं। चलिए अब आपको इस शहर में मौजूद कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता देते हैं। वेल, घूमने फिरने के मामले में नंबर 1 है फ्लावर एग्जीबिशन, जहाँ पर आप तरह तरह के फूलों को महकते हुए, चहकते हुए देख सकते हैं और इनकी खुशबू में अपना दिन हसीन बना सकते हैं। लेकिन इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आपको दोस्तों अप्रैल से मई में गैंगटॉक पहुँचने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जीबिशन इसी बीच लगती है। गैंगटॉक गर्मियों को पास करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ का वेदर साल भर खुशनुमा रहता है। कभी हल्की ठंड होती है तो कभी थोड़ी सी ज्यादा। अक्टूबर से मार्च के महीने में तो यहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है और इस दौरान पूरे गैंगटॉक का नजारा ही बदल जाता है, क्योंकि कुछ जगह तो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। यानी आप इसे एक ठंडा शहर कह सकते हैं, जहाँ आप अपनी गर्मियों को बिताने के लिए बेझिझक आ सकते हैं। वैसे भाई लोग, ये एक ठंडा शहर है, ये सुनकर आप यही इमेजिन कर रहे होंगे ना कि यहाँ पाई जाने वाली सभी नदियाँ, सभी झरने भी ठंडे पानी से लबालब भरे होंगे। तो आपको बता दें, आपकी सोच सही है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि गैंगटॉक में एक झरना ऐसा भी है जहाँ साल भर गर्म पानी भरा रहता है। जी हाँ, और इस झरने का नाम है रेशी हॉट स्प्रिंग्स। कहते हैं कि इस झरने के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए टूरिस्ट यहाँ रुककर पिकनिक मनाते हैं, तंबू लगा के रहते हैं और सबसे जरूरी चीज, झरने के पानी से खाना भी बनाते हैं। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा का व्यू पॉइंट आपको गैंगटॉक से भी देखने को मिल जाएगा। ये व्यू पॉइंट गैंगटॉक से करीब 8 किलोमीटर दूर है। गैंगटॉक में ही सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसे सबसे खूबसूरत माना जाता है, वो भी है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से मशहूर ये वाटरफॉल पूरे भारत, इवन पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का दीदार तो आप कर ही चुके हैं, अब जरा बांझकरी झरने को भी देख लीजिए, जहाँ लगभग 40 फीट ऊंची चट्टान से गिरता पानी, पेड़ पौधों की हल्की सी आहट, पानी में पड़े पत्थरों की आवाज किसी जादू से कम नहीं है। ये वाटरफॉल गैंगटॉक का रंका मठ के रास्ते में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, लेकिन 12 किलोमीटर का रास्ता तय करके जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे ना और धड़ाधड़ गिरते पानी की आवाज सुनेंगे तो आप भी कह उठेंगे, वाह यार क्या नजारा है यार। कुछ ऐसे ही नजारा पेश करती है काबी लॉन्गस्टॉक, जो कि गैंगटॉक की एक ऐतिहासिक जगह है। गैंगटॉक से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस डेस्टिनेशन को 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था और आज ये पर्यटकों की पहली पसंद है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गैंगटॉक में ही नहीं बल्कि पूरे सिक्किम और इंडिया में फेमस है, क्योंकि ये सिक्किम का पहला चिड़ियाघर है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन पाम सिवेट्स, रेड पांडा और हिमालयन ब्लैक बियर्स का घर है। अलग अलग जीवों की वजह से ये जगह देश के ज्यादातर चिड़ियाघरों से अलग मानी जाती है। यहाँ के जानवरों को पिंजरे में न रखकर बिल्कुल हूबहू प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। अगर आप गैंगटॉक का ये चिड़ियाघर देखना चाहते हैं तो कम से कम अलग से 3 से 4 घंटे जरूर लेके जाएं, खासकर तब जब आप बच्चों के साथ घूम रहे हो। गैंगटॉक से इस पार्क की दूरी लगभग 7.7 किलोमीटर है। गुरुवार को चिड़ियाघर बंद रहता है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसे खोला जाता है। यहाँ बड़ों की एंट्री फीस 25 रुपए है और बच्चों की 10 रुपए। वैसे गैंगटॉक जाए और मोमोज न खाए तो मामला कंप्लीट नहीं होगा बॉस, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट फूड के मामले में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है मोमोज को, जिनका स्वाद ऐसा होता है कि देश तो छोड़िए, विदेश में भी ऐसा स्वाद तो नहीं मिलेगा। मोमोज गैंगटॉक के लोग को इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि ये सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक में इन्हें खा सकते हैं। इसके अलावा थुक्पा, गुंद्रुक, शाफेले, सेल रोटी, किनेमा जैसे कई नाम के अजीब लेकिन स्वाद में गजब के डिशेस हैं, जिन्हें एक बार चखने के बाद दोस्तों स्वाद जिंदगी भर याद रहता है। गैंगटॉक शहर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में शांति से शोर शराबे वाले शहर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ टूरिस्ट की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने आना चाहते हैं। तो आप भी यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जा सकते हैं। बाकी अगर गर्मियों में जाना है तब भी देखिए कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि आप बर्फबारी मिस कर दें, लेकिन बारिश में गैंगटॉक की हरियाली को एक्सप्लोर करने का मन है तो टिकट जुलाई और सितंबर के बीच की ही कटवाइएगा वरना पछताना पड़ेगा। गैंगटॉक के पास अपना दोस्तों कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग 124 किलोमीटर दूर बागडोगरा में स्थित बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है, जहाँ से सीधी टैक्सी, बस वगैरह गैंगटॉक की सवारी उठाती है। प्लेन बदलते हुए अगर आप ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं तो बता दें, सीधी ट्रेन भी गैंगटॉक के लिए नहीं आती है, इसलिए पहले आपको 117 किलोमीटर दूर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकना होगा। फिर वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ के गैंगटॉक आना होगा। वहीं
वहीं नेशनल हाईवे 10 से गैंगटॉक बाकी शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप अपने व्हीकल से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये था नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत शहर गैंगटॉक। उम्मीद करते हैं आपको ये गैंगटॉक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। बाकी आप मुझे बताइए आप कभी गैंगटॉक गए तो अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।